If x equals to 4/9 satisfy log a x square minus x plus 2 greater than log a minus x square plus 2x plus 3, then find all real values. यहाँ पे इनिक्वलिटी में a के बारे में जानना जरूरी है कि a लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। लॉग में अगर बेस 1 से कम है तब तो इनिक्वलिटी चेंज हो जाता है, और अगर a जो है ग्रेटर देन 1 है और ये तो 0 से 1 होगा, ये ग्रेटर देन 1 है तो इनिक्वलिटी चेंज नहीं होता है। तो इसके लिए जानना पड़ेगा कि a क्या है, और इसी के लिए ये वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल्स टू 4/9, जिससे हम जज कर सकते हैं कि a क्या है, और तब x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब फिर सॉल्व करेंगे। तो a के रिलेशंस के लिए अब पहले इसका यूज करेंगे, तो करते हैं log a 16/81 माइनस 4/9 प्लस 2 log a माइनस 16/81 प्लस 8/9 प्लस 3 log बेस a और 81 16 36 प्लस कितना 162 ग्रेटर देन log बेस a 81 माइनस 16 72 एंड 243 log बेस a 81 8 7 माइनस 36 log बेस a माइनस 16 5 11 3/81 and log base a 8 minus 6 2 7 minus 3 4/81 और log base a 81 9 और 10 minus 1 9 2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कंपेरिजन इजीली हो जाएगा न्यूमरेटर से ही। तो न्यूमरेटर ग्रेटर है इसका, जबकि अगर ये इस चीज़ों यहाँ से आइडिया लगाया जाए तो x है लेस देन y से और ये ग्रेटर देन है, तो ये पॉसिबिलिटी एक ही केस में हो सकता है कि a 0 से लेके 1 के बीच हो। तो a का आइडिया मिल गया कि a क्या है, और a मिल गया तब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो किसके लिए करेंगे, तो a के लिए एक आपने फाइंड कर लिया, और a के लिए ही उसने दिया था ये सारी चीज़ें जिसके लिए आप इतना मेहनत किए। वैसे अदरवाइज a के 2 केस के लिए अलग अलग करते सॉल्व, और दोनों के अलग अलग आते हैं, लेकिन इस यहाँ पे a को फिक्स कर दिया उसने, एक आइडिया दे दिया कि a जो है 0 से लेके 1 के बीच ही पॉसिबल है, तभी ये इनिक्वलिटी आप सॉल्व कर सकते हैं। और क्योंकि x इक्वल्स टू 4/9 सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस केस में आपको मालूम हो गया कि इनिक्वलिटी का बिहेवियर क्या होने वाला है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बेस है 1 से कम तो इनिक्वलिटी चेंज होने वाला है, ग्रेटर देन की जगह लेस देन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इधर 2x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 1 लेस देन 0 फैक्टर हो रहा है, -2 नहीं हो रहा है। तो इक्वलिटी के लिए x निकाल लें, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 के लिए x क्या होगा पहले ये देख लेते हैं। 3 प्लस माइनस √9 और प्लस 8/4
3 प्लस माइनस √17/4 और लेस देन 0 है तो दोनों के बीच में रूट्स 3 माइनस √17/4 एंड 3 प्लस √17/4 इस दोनों के बीच में, और इक्वलिटी साइन होल्ड नहीं कर रहा है इसलिए अपन ये पॉइंट इस दोनों के बीच में आपका x होगा, मीन्स x बिलोंग्स टू 3 माइनस √17/4 3 प्लस √17/4 यही x होगा, और एक तो पहले ही डिसाइडेड है तो रियल वैल्यू जो कहा वो हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट्स के लिए इस नंबर को चेक करना ज़रूरी है। क्या चेक करना ज़रूरी है कि लॉग तभी डिफाइन होगा जब x² माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 होगा और -x² प्लस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 होगा। तो एक एक करके पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और तब देखेंगे कि इसमें से कितना ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। x² माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, इसके डिस्क्रिमिनेंट तो निगेटिव है और x² का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है, ये x बिलोंग्स टू r के लिए है क्योंकि d क्या है, लेस देन 0 है। तो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इनइक्वलिटी है x² प्लस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, इसका फैक्टर हो रहा है -x², तो माइनस से डिवाइड कर देते हैं, x² माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 0, x माइनस 3 एंड x प्लस 1 लेस देन 0, और लेस देन है तो -1 और 3 के बीच में, -1 और 3 के बीच में, इसके बीच में x होना चाहिए और इसका यूनियन करेंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये x बिलोंग्स टू r है तो यही आएगा। लेकिन इंटरसेक्शन करेंगे, ये दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो यही आएगा, उसका भी इसके साथ इंटरसेक्शन होना है तो देखना पड़ेगा कि इसका वैल्यू कितना है, तो 3 और 4.1 समथिंग है तो ये लेस देन -1 पॉइंट समथिंग बाई 4, तो निगेटिव नंबर है और निगेटिव में भी -1 इससे पहले आएगा, ये -1 से ग्रेटर होगा, तो नंबर लाइन पे पहले -1 तब 3 माइनस √17/4 और प्लस में उधर 3 है और ये 3 प्लस कितना है 4, तो 4 और 7/4, तो ये 2 से कम ही है, तो 2 से कम ही है तो 3 लास्ट में 3 प्लस √17/4 और इस दोनों का इंटरसेक्शन और क्या है, यही है। तो आंसर जो फाइनल होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू 3 माइनस √17/4 ओपन ब्रैकेट, यहाँ भी ओपन ब्रैकेट, और 3 प्लस √17/4 ये क्या होगा, ओपन ब्रैकेट। तो आंसर यही होगा।